जो भारी मतों से विजय प्राप्त किए हैं। आप बताइए কলকাতা থেকে সংগঠিত হচ্ছে क्या हुआ था? সবাইকে ধন্যবাদ। बात बता रहे दिन में बूथ के अंदर हम लोग बूथ से निकलने के बाद हम लोग गेट के अंदर में ही थे। बाहर से टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि 4 तारीख तुम लोग का लास्ट डेट है, मतलब 4 तारीख तुम लोग का अंत हो। बनाया जाता था लिस्ट, सबका लिस्ट बोला कि जितना हिंदू है, जितना हिंदू बिहारी जो भी है, इस बार जो लास्ट है का लिस्ट बन रहा था, बिहारी बंगाली पूरा हिंदू का लिस्ट बन रहा था पूरा। आज जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कितना मन में कॉन्फिडेंस? बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मतलब आप बोल नहीं सकते हैं। आज ये सोनार बंगला वापिस आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्दी सोनार बंगला आएगा। 1 जून से 10 जून तक हम लोग फुल एक्टिव हो जाएंगे। हम लोग शुरुआत कर देंगे काम। जय श्री राम बंगाल है, जय श्री राम का बंगाल है। एक कार्यक्रम शुरू कर देंगे। अभी हमारा मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और देखिए सोनार बंगला यदि नहीं आया तो हमको बोलिएगा। 34 साल हमने सीपीएम को दिया, 15 साल हमने ममता को दिया। अब हम लोग हिंदू राज में आए, हम लोग राम राज्य है। মিঠুন চক্রবর্তী সিম্বল অফ এনার্জি समय नहीं हुआ, एक मिनट भी समय नहीं हुआ, माननीय जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं हुई। लगातार कार्यकर्ता जो है यहाँ से मार्च करते हुए ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं और सबके हाथ में भगवा झंडा जय श्री राम के नारे लगाते जाता। क्या नाम वो आपको हिंदू राष्ट्र होगा, ठीक है। 34 वर्ष से दादा जब बात कहती है कि 34 वर्ष सीपीएम के वोट दिया है, 15 वचन ममता की वोट दिया है। जो मित्र झूठ बोलता है, नहीं है। हम कोई राजनीतिक दल के नहीं है। 27 मार्च को हमको पता चला हमारे उत्तरपड़ा विधानसभा में एक्सएलजी कमांडो आ रहे। हमने अपना कपड़ा व्यवसाय, हम कपड़ा व्यवसायी है, कपड़ा व्यवसाय छोड़ करके हमने आया। हम अपना कपड़ा व्यवसाय छोड़ के 1 महीना कंटिन्यू रैली हमने की है, सुबह 7 से लेकर के रात तक, और उसके बाद 5 सभा सारी हमने माननीय विजय प्राप्त की है। नरेंद्र मोदी जी की मां के पास में भी मैंने गया, इनवाइट अपने विधानसभा में किया है। हम लोग तो सभी कार्यकर्ताओं का वो जोश आप सुन रहे हैं, लेकिन आज का दिन बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। 25 बैसाख यानी कि बैसाख जो कि पहला महीना होता है बंगाली कैलेंडर के अनुसार, उसका जो 25वां दिन होता है वो आज के दिन रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म भी हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 25 बैसाख के संगीत भी लिखे, उन्होंने खुद भी वो संगीत लिखे हैं जिनको आज के दिन में चाहे अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह तो आज हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर ये सामान्य वर्ष भी होता जहाँ पर उत्सव बस मनाया जा रहा होता तो लोग रविंद्र संगीत के साथ पूरे दिन को, इस दिन के उत्सव को बहुत मन से मनाते हैं। तो आज इसके साथ ही, इस महत्वपूर्ण दिन के साथ ही आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो आप पश्चिम बंगाल के लोगों का उत्साह, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उल्लास वो सब समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब तस्वीरें जब आप देख रहे हैं तो नितिन नवीन जी आपको हर चेहरे की मुस्कान यही एक बात बता रही है। और नितिन नवीन जो कि बीजेपी अध्यक्ष बने उसके बाद मुझे लगता है कि वो अचीव कर लिया विनोद जी, जो कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, मतलब अमित शाह ने तो उसी समय इसकी शुरुआत की थी कि हम बंगाल को जीतेंगे, लेकिन आज संपन्न हो रहा है जब नितिन नवीन वहां पर है। लेकिन अमित शाह का योगदान बहुत बड़ा रहा है बंगाल जीतने में। सबसे बड़ा योगदान अमित शाह का, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन नवीन जी को श्रेय जरूर जाएगा कि उनके कार्यकाल में बंगाल विजय की भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि भूपेंद्र पटेल को श्रेय जाएगा कि उनके समय 156 सीटें जीती गुजरात में, जबकि मोदी जी की प्रधानमंत्री थे, सब कुछ श्रेय मोदी जी का था। लेकिन जब इतिहास में लिखा जाएगा तो कौन मुख्यमंत्री था? भूपेंद्र पटेल। ऐसे ही कौन अध्यक्ष था? नितिन नवीन। तो ये तो सहयोग है कि मिलता है उनको। मेहनत तो देखिए इसमें नितिन नवीन से पहले की जो लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी की, वो नड्डा जी हो, अमित शाह जी का तो पूरा योगदान ही है। संगठन का जो काम है वो नितिन नवीन से पहले जो संगठन के लोग थे उन, अभी तो नितिन नवीन की टीम भी नहीं बनी है, अभी तो पुरानी टीम ही चल रही है। तो कुल मिलाकर के उस पूरी टीम का योगदान है। और इसके बीच जैसा कि अभी आशुष भी कह रहे हैं 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें छिपे थे। 2016 में शुरुआत की थी उन्होंने, 2016 में 3 सीटें जीती विधानसभा की, 10% वोट, लेकिन
19 में जब 30% वोट और 18 सांसद जीते तो उम्मीद बनी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला सकती है, अपना झंडा फहरा सकती है। और उसके बाद 21 का चुनाव देखिए कितनी जीवटता के साथ लड़ा था। वो अलग बात है नहीं जीत पाए थे, लेकिन 77 सीटें हो गई थी, 38% वोट हुआ। तो ये निरंतरता की जीत है ये। और सबसे बड़ा श्रेय वैसे देना चाहिए संघ के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने वर्षों से पश्चिम बंगाल में काम किया है। बट मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहीं संघ के किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया गया है इसमें। मैं तो ले रहा हूँ, आप भी लीजिए। संघ का कार्यकर्ता तो हमेशा पर्दे के पीछे होता है। और विनोद जी ने ठीक कहा, 5,000 से ज्यादा शाखाएं बड़ी हैं पिछले आजकल बहुत सारी शाखाएं तो पेपर में बढ़ जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। बंगाल के अंदर शाखाएं अच्छी खासी है। जैसे केरला के अंदर भारतीय आरएसएस की शाखाएं सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वहाँ सीटें नहीं जीत पाती हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ जाने के कारण जो है हिंदुत्ववादी लोग भी जो है वो सीपीएम को वोट दे दिया करते हैं। तो ये भी वहाँ की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर मंच जो है वहाँ पर सभी नेता, उनकी मौजूदगी, जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, यानी जहां जहां एनडीए सरकारें हैं वहां के अभी आप प्रतिनिधित्व इस समय मंच पर देख सकते हैं। यानी केवल बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि जो एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, आप सबको इस समय मंच पर मौजूद देख सकते हैं। आपको मोहन यादव के साथ पीछे सम्राट चौधरी भी दिख रहे हैं, तो साथ में आपको एकनाथ शिंदे भी इस समय मंच पर दिख रहे हैं। तो अगर संपूर्ण भारत के नक्शे में आप एक भगवा बयार उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम के हिस्सों में देखते हैं, तो वहां पर आपको उन सभी क्षेत्रों का की नुमाइंदगी करने वाले वो सारे नेता इस समय मंच पर दिख रहे हैं। और ये सभी नेता पश्चिम बंगाल के चुनावों में प्रचार के लिए पहुंचे थे। सबने अपनी अपनी तरफ से मेहनत की थी, लेकिन यहाँ जो सबसे प्रथम पंक्ति में गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं और उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठे हैं। एक संगठनात्मक रूप में किस तरीके से बीजेपी का विस्तार यहाँ किया गया, जो पन्ना प्रमुखों के साथ एक ऐसा फॉर्मूला अमित शाह लेकर आए जिससे भले एक चुनाव में नहीं, दूसरे चुनाव में सफलता नहीं, लेकिन फिर एक ऐसी सफलता जो अप्रत्याशित रही। आप वहां पर जिन नेताओं को मौजूद देख रहे हैं उसमें एनडीए सरकारों के साथ साथ ये भी बीजेपी की सरकार जब यहां पर अकेले दम पर 207 सीटें लेकर आती है, तो ये एक ऐसी उपलब्धि जिसके साथ आता है एक बहुत बड़ा दायित्व। हमारे साथ अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता अब जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या शपथ आज लेने वाले नेताओं की सूची कुछ स्पष्ट हो पा रही है कि कौन कौन और आज साथ में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण कर पाएगा? अभिनंदन एवं कोटि कोटि नमन। आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं शपथ ग्रहण की शुरुआत से प्रिय प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ उनसे 2 कदम पीछे शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं এবং সেই সঙ্গে আছেন সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আরএন রবি। এদের সকলের উপস্থিতিতেই পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হলো। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चित्र पर फूलों को अर्पण करते हुए सबसे पहले जब मंच पर पहुंचे हैं तो सबसे पहले पुष्प अर्पित किए हैं माननीय प्रधानमंत्री और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री अब आज का ये आयोजन जो प्रारंभ हो रहा है।
মাননীয় রাজ্যপাল উপস্থিত আছেন শ্রী আরএন রবি, উপস্থিত আছেন মাননীয় সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি তাকে অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন, সেই মাখনলাল সরকার ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব, কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি গেয়ে শোনান, এবং তারপর বিচারপতি নির্দেশ দেয় দিল্লি পুলিশকে যে একে ফার্স্ট ক্লাস কামরা করে এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও এবং 100 টাকা দাও রাস্তায় যাতায়াতের জন্য। আজকে সেই মাখনলাল সরকার আমাদের মধ্যে আছেন, প্রধানমন্ত্রী তাকে সম্বোধন করবেন। माखनलाल सरकार जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंतिम यात्रा का उसका साथी रहे हैं, आज हमारा मंच पे उपस्थित है हमारा बुजुर्ग जो जीवन में किसी का सामने सर नहीं झुकाया और ऐसे हजारों कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनका अभिनंदन किया है, माखनलाल सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं, 90 वर्ष की आयु उनकी, लेकिन आज भी एक्टिव कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। कश्मीर से कन्याकुमारी जैसा हमारा सपना है, वैसे ही गंगोत्री से गंगा सागर तक डबल इंजन सरकार भारत हमारा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार आज बन रहे हैं। ऐसे कितना माखनलाल सरकार ने अपने पूरा जीवन निछावर कर दिया, जिसका नाम जिसका पता किसी भी संवाद की सुर्खियों में नहीं है, किसी टेलीविजन चैनल में नहीं है, जिसका जीवन संघर्ष करते करते चले गए। आज वही माखनलाल सरकार हमारा बीच में उपस्थित है। प्रधानमंत्री जी भी उसको अभिनंदन करेंगे थोड़ी बाद में। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जिनको सबको आप मंच पर इस समय उपस्थित देख रहे हैं, उन सब के बीच एक बुजुर्ग कार्यकर्ता, एक पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी सम्मान के साथ एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक बात को बार बार कहती है, वो ये कि एक आम कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, और ये कि बीजेपी के भीतर केवल वरिष्ठ नेताओं नहीं बल्कि सामान्य कार्यकर्ताओं का भी सम्मान, तो ये एक बड़ा प्रतीक और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश शपथ ग्रहण के इस मंच से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ शुरुआत की, और बाकी नेताओं की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री ये क्रम, क्योंकि आज का दिन इतना अहम है, इतना महत्वपूर्ण है बांग्ला संस्कृति में, कि पहले उस पूरी संस्कृति, उस उत्सव का आयोजन, और उसके बाद रवींद्रनाथ ठाकुर जाके আমরা সুখে দুঃখে
और उसके बाद शुरुआत शपथ ग्रहण की। যাকে আমরা लेकिन एक बहुत भावुक तस्वीर ये जब आप एक कार्यकर्ता का यूं सम्मान करते हैं। যাকে আমরা है प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये बड़प्पन उनका है। सम्मानित किया, पाँव भी छुआ। पाँव भी छुआ, मतलब अभी देखिए इमोशनल मोमेंट हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए। मोटिवेशन तो यहीं से आता है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पैर छू करके प्रणाम कर विनोद जी, रहा ये है। थॉट भी कि उनको आमंत्रित किया गया और मंच पर बुलाया गया है। ये थॉट भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का ही रहा होगा जी। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया होगा कि जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इस मौके पर बुलाया जाए, और उसमें चूंकि मखनलाल जी सरकार साहब जो है शायद सबसे वरिष्ठ रहे होंगे, इसलिए उनको मंच पे जगह दी गई। इसके अलावा और भी कई पुराने कार्यकर्ता संघ के और भाजपा के जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से रहा। गुजरात में भी वो इस तरह जब भी उनका शपथ ग्रहण होता था तो जो पुराने कार्यकर्ता होते थे पार्टी के, उनको बुलाया जाता था। तो ये एक उनका जेस्चर है। और दिल्ली में भी जब जितने बार उनका प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण हुआ तब भी या फिर जो उनके नाम के प्रस्तावक रहते हैं, जब वो खुद स्वयं चुनाव लड़ने जाते हैं, अपना नामांकन दाखिल करते हैं, जो उनके प्रस्तावक होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं जो स्थानीय रूप में जिनकी बहुत पहचान होती है। चाहे मुझे याद है 2014 में चाहे वडोदरा से उन्होंने किया तो वहां पर जो एक चाय वाले थे जो बहुत अच्छी चाय वहां पर प्रसिद्ध बनाते थे, चाहे फिर जब वो बनारस गए तो वहां पर उन्होंने जी मालवीय जी थे। हाँ, तो वो कलाकार या फिर जो वरिष्ठ जन है वहाँ के, उन सबको इस तरह से सम्मान देना। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि उत्तर बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है कि सिलीगुड़ी से ताल्लुक रखते हैं, 90 वर्ष से अधिक की उनकी आयु बताई जाती है, और सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में बीजेपी के वो शामिल हैं। तो उनको सम्मानित देना एक तरीके से वहाँ जो पूरे कार्यकर्ताओं का हजूम आखिरी पंक्ति तक जो बैठे हैं उन सब तक एक मैसेज पहुंचा दिया गया। अब देखिए कितना ये